क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता किसने की है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे सीजन का आयोजन कहां किया जाएगा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 23 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हमारे नीति आयोग बोले तो हमारा भारत देश का थिंक टैंक जिसे हम कहते हैं, और नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। तो इसी नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण काउंसिल है जिसका नाम है गवर्निंग काउंसिल। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी। तो दोस्तों यहां नीति आयोग और गवर्निंग काउंसिल से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग में एक गवर्निंग काउंसिल भी शामिल है और यह नीति आयोग का शीर्ष निकाय है। इस परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, अन्य केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। और जम्मू कश्मीर भी इस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भाग लिया। जम्मू कश्मीर ने भी भाग लिया है और पहली बार लद्दाख भी इसमें शामिल हुआ है। तो एक और क्वेश्चन बन गया, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पहली बार कौन शामिल हुआ? लद्दाख, जो हमारा यह केंद्र शासित प्रदेश है, उन्होंने भी इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया। और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन शामिल नहीं है? दिल्ली और पुदुचेरी इसमें शामिल नहीं है, यह बात भी याद रख लीजिए। और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई? तो यह बैठक में कृषि, विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन विकास के संबंध में चर्चा की गई। और यह गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक थी। और गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक कब हुई थी? 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक आयोजित की गई थी। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी वो हमारे लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। और दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन भी मैंने कई बार करंट अफेयर में जब भी नीति आयोग की बात आई मैंने आपको बताए थे। यदि आपको याद है तो आज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे सीजन का आयोजन कहां किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाने वाला है कर्नाटक राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। इमेज में आप देख सकते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा और हमारे खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने यह ऐलान किया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे सीजन का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। लेकिन कर्नाटक में कहां किया जाएगा वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखो, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे सीजन को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ और हमारे खेल मंत्री किरेन रिजिजू और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने यह ऐलान किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे सीजन का आयोजन कहां होगा? बेंगलुरु के जैन यूनिवर्सिटी समेत कई अन्य स्थानों पर यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे सीजन का आयोजन होगा। बेंगलुरु के जैन यूनिवर्सिटी समेत कई अन्य स्थानों पर। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे सीजन का आयोजन किसके सहयोग से किया जाएगा? तो यहां आप पढ़ सकते हैं
एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सहयोग से, किसके सहयोग से? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन बन सकता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले सीजन का आयोजन कब और कहां किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में आयोजित किया गया था ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा में। और वो आयोजन फरवरी 2020 में ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत में राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सबसे बड़े यूनिवर्सिटी गेम्स है, तो यह फैक्ट भी याद रख लो। और दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है हाल ही में नोवाक जोकोविच ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने दोस्तों डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट्स में पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नोवाक जोकोविच। इमेज में आप देख सकते हैं किसको हराया है? रूस के डेनियल मेदवेदेव को। तो एक और क्वेश्चन बन गया, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल मैच में किसको हराया? रूस के डेनियल मेदवेदेव को। और नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के खिताब को अपने नाम किया है, तो यह बात भी आपको याद रख लेनी चाहिए। और नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी है? नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के एक जाने माने टेनिस प्लेयर है। और डेनियल मेदवेदेव किस देश के टेनिस खिलाड़ी है? वो रूस देश के टेनिस प्लेयर है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब और मिक्स डबल्स और महिला सिंगल डबल्स का खिताब किसने जीता? वो दोस्तों कल के करंट अफेयर में आपको डिटेल में बताया था। यदि आपने कल का करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे ये दोनों वीडियो में। और यह जोकोविच का 18वां ग्रैंड स्लैम है और वह रोजर फेडरर और राफेल नडाल के 20 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड से अब महज 2 टाइटल दूर है। अपने करियर में पहली बार घुटने की सर्जरी के चलते ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन हिस्सा नहीं ले सके, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो घुटने की सर्जरी के चलते ऑस्ट्रेलियन ओपन में इस बार रोजर फेडरर ने हिस्सा नहीं लिया है। चौथा क्वेश्चन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने प्रतिशत कैशलेस टोल कलेक्शन हासिल किया है? हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल कनेक्शन तकरीबन 100%, जी हां दोस्तों 100% कैशलेस टोल कलेक्शन हमारे NHAI ने हासिल किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 100। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर 100% कैशलेस टोल संग्रह सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। एक ही दिन में कुल 60 लाख लेन देन किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप फास्ट टैग के माध्यम से 95 करोड़ रुपए का टोल संग्रह हुआ। तो एक दिमाग में क्वेश्चन है कि आखिरकार यह फास्ट टैग है क्या? तो दोस्तों, आप तो पहले अच्छी सी जॉब प्राप्त कर लो और बाद में एक अच्छी सी 4 व्हील लो और बाद में घूमने के लिए आप किसी और स्टेट में जाएंगे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा और इसके लिए यह फास्ट टैग लगाना अनिवार्य है। ओके, तो देखो फास्ट टैग क्या है? फास्ट टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है। इसका संचालन राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। फास्ट टैग के द्वारा टोल प्लाजा में रुके बिना ही व्यक्ति के खाते से टोल चार्ज अपने आप कट जाएगा। अब टोल कर अदा करने के लिए गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? और यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए NHAI का पूर्ण स्वरूप क्या है, तो हमें याद रखना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में कहे तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। पांचवा क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? जी हां दोस्तों, पिछले एक सप्ताह में 3 बार पुदुचेरी करंट अफेयर में आया है।
पहले तो आप मैप में देखिए दोस्तों, पुदुचेरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश 4 जिलों से बनता है। इसमें एक है यनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित जिला है, दूसरा है माहे जो यहाँ केरल के तट पर है, और 2 जिले हैं पुदुचेरी और कराईकल। इसी तरह 4 जिलों से बनता है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। और पुदुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 33, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 33। लेकिन यह विधानसभा सदस्यों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया, तो देखो 33 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस गठबंधन में 5 सदस्यों के इस्तीफे और अयोग्य घोषित होने के बाद सरकार अल्पमत में आ गई। जी हां दोस्तों, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार यदि अल्पमत में आ जाती है तो शासक पक्ष की पार्टी को शक्ति परीक्षण का वक्त दिया जाता है, और यदि शक्ति परीक्षण में सफल होते हैं तो सरकार बनी रहती है, वरना सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसी तरह का इश्यू सामने आया है पुदुचेरी में। हालिया घटनाक्रम के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस डीएमके गठबंधन और अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दोनों के पास 14-14 विधायक है। दोनों के पास 14-14 विधायक है। और उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मुख्यमंत्री नारायणसामी को अपनी सरकार के लिए बहुमत साबित करने का निर्देश दिया, और यदि नारायणसामी यहां पर सफल होते हैं, बहुमत साबित कर देते हैं, तो सरकार बनी रहेगी, वरना सरकार गिर जाएगी। तो इसका डिसीजन क्या आया वो मैं आपके पर छोड़ता हूं, आंसर देना मत भूलिएगा। छठा क्वेश्चन, इजरायल ने किसके साथ मिलकर मिसाइल रोधी एरोफोर सिस्टम का विकास शुरू किया है? इजरायल देश ने अमेरिका देश के साथ मिलकर मिसाइल रोधी एरोफोर सिस्टम का विकास शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। इजरायल ने घोषणा की है कि वह अमेरिका के सहयोग से एरोफोर नामक एक नई बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड विकसित कर रहा है, और इस मिसाइल को रक्षात्मक प्रणाली में एक और परत के रूप में विकसित किया जा रहा है। इमेज में आप देख सकते हैं। और इजरायल के एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर पहले से ही बहुस्तरीय प्रणाली के तहत चालू है, और यह प्रणाली वायुमंडल और अंतरिक्ष में आने वाली मिसाइलों को नष्ट कर सकती है, और एरो एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का परिवार समूह है, यह बात भी याद रख लीजिए। और यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और हाल ही में इजरायल देश ने समझौता किया है इस मामले में अमेरिका के साथ। लेकिन एरो मिसाइलों का विकास कब शुरू हुआ था? वर्ष 1986 में। और इस मिसाइल प्रणाली की देखरेख कौन करती है? तो इजरायली रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी दोनों मिलकर इस मिसाइल प्रणाली की देखरेख करती है। सातवां क्वेश्चन, गो इलेक्ट्रिक अभियान किसने लॉन्च किया है? गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया है हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सड़क परिवहन मंत्रालय। तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, इमेज में आप देख सकते हैं। और गो इलेक्ट्रिक अभियान कब लॉन्च किया गया है? 19 फरवरी 2021 को गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया गया। और गो इलेक्ट्रिक अभियान किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए यह गो इलेक्ट्रिक कैंपेन को शुरू किया गया। और गो इलेक्ट्रिक अभियान भारत का भविष्य है, और यह देश में पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी और स्वदेशी इलेक्ट्रिक उत्पादों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। और हमारे केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? RK सिंह। और गो इलेक्ट्रिक अभियान के लॉन्च में गो इलेक्ट्रिक के लोगों को भी लॉन्च किया गया है, यानी कि गो इलेक्ट्रिक के लोगों का भी अनावरण किया गया। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस बंदरगाह ने माल ढुलाई में 10 करोड़ मीट्रिक टन की सीमा पार की है? जी हां दोस्तों, हमारे भारत देश के 12 प्रमुख बंदरगाह है। इसमें एक बंदरगाह जिसका नाम है दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, जिसका एक और नाम है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का नाम बदलकर कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट, जो गुजरात में स्थित है। और यह दीनदयाल पोर्ट ने हाल ही में माल ढुलाई में 10 करोड़ मीट्रिक टन की सीमा को पार किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दीनदयाल पोर्ट।
और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? गुजरात के मनसुख मांडविया। दीनदयाल पोर्ट गुजरात में कच्छ में स्थित भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने माल ढुलाई में 10 करोड़ मीट्रिक टन की सीमा पार कर ली है। और कांडला बंदरगाह की बात करें तो भारत में गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यह बंदरगाह भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र भी है, तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। और कांडला बंदरगाह भारत के सबसे बड़े 12 प्रमुख बंदरगाहों में से कार्गो हैंडलिंग में सबसे बड़ा है। और यह कांडला नदी पर बना हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो इतने फैक्ट याद रख लीजिए। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो रेलवे के विस्तार कार्य का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 राज्यों का दौरा किया और उस वक्त के दौरान नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो रेलवे के विस्तार कार्य का उद्घाटन किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी। इमेज में आप देख सकते हैं। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर जी ने असम और पश्चिम बंगाल का दौरा किया, जहां पर बहुत सी परियोजनाओं को उद्घाटन किया या तो इसका शिलान्यास किया गया है। देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को असम और पश्चिम बंगाल का दौरा किया, कल ही। और उन्होंने असम के धेमाजी जिले में शिला पत्थर में तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। और श्री मोदी जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला भी रखी। और प्रधानमंत्री श्री ने पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो रेल के विस्तार कार्य का उद्घाटन किया। और 4 किलोमीटर से अधिक लंबी इस लाइन का निर्माण 464 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, 4 किलोमीटर से भी अधिक लंबा है यह नोआपाड़ा और दक्षिणेश्वर के बीच। और यहां पर हाल ही में यह महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किया गया है। और प्रधानमंत्री श्री ने कालीकुंडा और झारग्राम के बीच 132 किलोमीटर लंबे खड़गपुर आदित्यपुर सेक्शन पर 30 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन का भी उद्घाटन किया है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में हुन्नर हाट का उद्घाटन किसने किया है? इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, नई दिल्ली में हुन्नर हाट का आयोजन किया गया है और उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजनाथ सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं। तो इनसे जुड़े हुए और भी फैक्ट याद रख लो। हुन्नर हाट की थीम क्या रखी गई है? वोकल फॉर लोकल। और हुन्नर हाट का आयोजन किसने किया है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा हुन्नर हाट का आयोजन किया गया है। तो हमारे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। इमेज में आप देख सकते हैं। और हुन्नर हाट कब शुरू हुआ? 21 जनवरी को। और यह हुन्नर हाट कब तक चलेगा? 1 मार्च तक चलेगा यह हुन्नर हाट। और हुन्नर हाट पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को समान मंच उपलब्ध कराती है। हुन्नर हाट में पूरे देश से स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पाद एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे। और इसमें 31 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा टाइगर X1 क्या है? इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है टाइगर X1। क्या है ये? यह है रोबो कार। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रोबो कार। और Hyundai मोटर कंपनी ने टाइगर X1 के रूप में डब किए गए एक ट्रांसफॉर्मर जैसा रोबो कार लॉन्च किया है, जो पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा कर सकता है। और टाइगर का पूर्ण स्वरूप क्या है? टाइगर का पूर्ण स्वरूप है ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्शन रोबोट। क्या? ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्शन रोबोट, जो टाइगर का पूर्ण स्वरूप है। और यह X1 इसकी प्रायोगिक स्थिति को दर्शाता है। और यह लॉन्च किया है Hyundai मोटर कंपनी ने। तो Hyundai मोटर कंपनी के संस्थापक कौन है? चुंग जू युंग। और Hyundai मोटर कंपनी की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1967 को दक्षिण कोरिया के सियोल में Hyundai की स्थापना हुई। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं। कैप्टन सतीश शर्मा वो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया। उन्होंने नरसिम्हा राव की सरकार में 1993 से 1996 तक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में कार्य किया। और कैप्टन सतीश शर्मा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीब सहयोगी थे। वह 3 बार लोकसभा सांसद थे। उन्होंने रायबरेली और अमेठी निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया था और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों से राज्यसभा सदस्य का 3 बार प्रतिनिधित्व भी किया था। 13वां क्वेश्चन, अटल पर्यावरण भवन का निर्माण कहां किया गया? अटल पर्यावरण भवन का निर्माण किया गया है हमारे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लक्षद्वीप। और उद्घाटन किसने किया है? हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने। तो एक और क्वेश्चन बन गया, वन विभाग के मुख्यालय अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किसने किया है? श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। तो श्री प्रकाश जावड़ेकर जी किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और सूचना और प्रसारण मंत्री है श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर जी ने सुहेली, कदमत, बांगरम द्वीपों में कार्यक्रमों में भी भाग लिया और केंद्र शासित प्रदेश के वन और पर्यावरण विभाग की प्रमुख अभिनव पहलों का भी मूल्यांकन किया। और यहां जिक्र किया गया है सुहेली द्वीप का। तो यह लक्षद्वीप में एक कोरल एटोल है और यह एटोल अंडाकार है और 17 किलोमीटर लंबा है, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और दूसरा द्वीप है कदमत द्वीप। इसे इलायची द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। कदमत द्वीप को इलायची द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यह भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित है। इसका कुल सतह क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 10 उपखंड शामिल है। इस द्वीप की राजधानी कवरत्ती है और यह क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय के अधीन अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यह बात भी याद रख लीजिए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो वो है योगेश रावत, किंजल प्रजापति, चावड़ा पूजा, वसावा दीप्तेश। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भावना तड़वी सबसे पहले वीडियो देख लेती है, क्योंकि सुबह 4 बजे यह वीडियो पब्लिश हो जाता है। तो वो भावना तड़वी जो हमारे एक रेगुलर सब्सक्राइबर फ्रेंड है और डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सोलंकी निकुल सिंह, लेखनी त्रिवेदी, वसावा हसीला, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हिरल ठाकुर, कल्पना चौहान, चौहान चेतन सिंह और चौधरी प्रतीक, बिल्कुल सही आंसर। कटारिया अशोक, जिगर भाई प्रजापति, प्रवीण शाक्य, राठौड़ लक्ष्मी, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, 47वां खजुराहो नृत्य उत्सव कहां शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। यदि आपको पता है कि खजुराहो टेम्पल किस राज्य में स्थित है, तो आंसर एकदम इजी है। सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। तकरीबन 4.5-5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद यह वीडियो बनकर तैयार होता है। तो बदले में मैं आपसे एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं इस वीडियो की लिंक शेयर करने की। तो दोस्तों, इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए कल मिलते हैं एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।